जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिशों का एक तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिग्मा और पाई बंद की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो सिग्मा बंद और पाई बंद की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, और कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर हमारे पास दिया गया है तो उसमें हम सिग्मा बंद और पाई बंद की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो सिग्मा बंद का संकेत ये होता है और पाई बंद का संकेत ये होता है। तो सिग्मा बंद और पाई बंद की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो हमने एक यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से इसको हम बताएंगे। तो सिग्मा बंद की संख्या अगर आपको निकालना है, सिग्मा बंद की संख्या अगर हमको निकालना है तो हाइड्रोकार्बन में कुल परमाणु की संख्या देख लेंगे और उसमें से -1 कर देंगे। हाइड्रोकार्बन में कुल परमाणुओं की संख्या -1, ये इसका ट्रिक है। और पाई बंद की जो संख्या है, पाई बंद, ये आपका पाई बंद ये होता है। पाई बंद की संख्या का निकालना है तो कुल बंद की संख्या आप निकालेंगे और उसमें से सिग्मा बंद की संख्या को घटा देंगे तो यह हमको जो यहाँ से पाई बंद निकल जाएगा। सिग्मा बंद के लिए क्या, हाइड्रोकार्बन में कुल परमाणु की संख्या देख लीजिए, -1 कर दीजिए, और पाई बंद की संख्या में हम क्या देखेंगे, कुल बंद की संख्या और माइनस सिग्मा बंद की संख्या कर देंगे तो यहाँ से पाई बंद की संख्या निकल जाएगी। तो हम बात करेंगे जो है, क्या जानते हैं, अगर जो है कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या होता है, एक सिग्मा बंद होता है, एक सिग्मा बंद होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बंद होता है और एक पाई बंद होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई बंद होता है। ये भी याद रखेंगे, एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, और डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई बंद होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है, सबसे पहले जो है CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, मेथेन। तो CH4 जो है मेथेन में कितने सिग्मा बंद होंगे, तो सिग्मा बंद में जो है सिग्मा बंद की संख्या हम निकालेंगे। सिग्मा बंद कितना होगा, कुल परमाणुओं की संख्या हम क्या जानते हैं, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है। देखिए एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन है और प्लस 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल परमाणु की संख्या हमारे पास कितनी है, 5। और उसमें से क्या करेंगे, उसमें से आपको कर देना -1 कर देना। कुल परमाणु की संख्या -1, तो 4 और 1 5, 5 में से घटा देंगे तो कितना सिग्मा बंद बनेगा, तो 4, तो 4 सिग्मा बंद बनेगा। अब यहाँ से मैं जो है, अब अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो CH4 का तो देखेंगे CH4, तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ और एक H यहाँ पर आएगा और एक H यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास जो है इसका बनेगा, तो यहाँ पर देखिए एक सिग्मा बंद बनेगा, एक सिग्मा यहाँ पर बनेगा जो है, और एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल सिग्मा बंद की संख्या कितनी बनेगी, 4 बनेगी। इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि जब डबल बॉन्ड बनता है तो ही सिग्मा बंद बनता है। तो यहाँ से या तो हम अगर पाई बॉन्ड की संख्या अगर हमको निकालना है तो कुल बंद की संख्या, तो कुल बंद की संख्या हमारे पास कितनी, अगर पाई बॉन्ड हमको निकालना है कि पाई बॉन्ड कितना अगर इसमें निकलेगा, तो पाई बॉन्ड की संख्या निकालने के लिए क्या जानते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने बंद, 1 2, यहाँ से कुल कितने बंद बन रहे हैं यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक बंद, एक 2 और एक ये 3 और एक 4, तो 4 कुल बंद की संख्या और माइनस पाई बंद की संख्या 4, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। तो यहाँ पर जो सिग्मा बंद बनेगा 4 और पाई बंद की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि कुल बंद की संख्या में से पाई बंद की संख्या निकालेंगे तो हमारे पास जो है ये पाई बंद निकल जाएगा। कुल बंद की संख्या में से हम सिग्मा बंद की संख्या निकाल देंगे तो पाई बंद, तो कुल बंद हमारे पास 1 2 3 4 4 है, 4 में से 4 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए अगले हाइड्रोकार्बन पे बढ़ते हैं, C2H4। तो C2H4 में जो है कुल जो सिग्मा बंद कितना बनेगा, तो सिग्मा बंद कितना बनेगा, तो C2H4 में कुल सिग्मा बंद कितना बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने, 2 कार्बन हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो कुल परमाणु की संख्या हमारे पास कितनी है, 6, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 4 2 6 और -1 होता है, कुल परमाणुओं की संख्या -1, कुल परमाणुओं की संख्या -1 के साथ जाएंगे, तो 4 और 2 6, 6 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास जो है यहाँ से जो है कुल सिग्मा बंद की संख्या कितनी निकल आएगी, 5। कुल सिग्मा बंद कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। और वहीं पर पाई बंद की संख्या अगर हमको निकालना कितने पाई बंद बनेंगे, तो पाई बंद की संख्या यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो पाई बंद की संख्या में हम देखेंगे कुल कितने बंधों की संख्या माइनस पाई बंद की संख्या। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सी 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर देखेंगे जो है एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं, और यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बनेगा जो है, तो यहाँ पर हमारे पास कुल कितने बॉन्ड हैं, तो कुल यहाँ पे कितने बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर हैं, देख लीजिए यहाँ पर कुल बंद की संख्या हमारे पास कितनी है। तो यहाँ पर देखिए एक बंद ये है, एक बंद ये है 2 और एक ये 3 और एक ये 4 और एक ये 5 और एक ये 6, तो कुल बंद कितने हैं, 6। कुल बंद की संख्या माइनस
पाई बंद की कुल बंद की संख्या माइनस सिग्मा बंद की संख्या, तो सिग्मा हमारे पास बना है 5, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बनेगा। इसलिए जो है पाई बंद की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, और सिग्मा बंद की संख्या 5 होगी। क्योंकि वैसे भी हम क्या जानते हैं कि जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा एक पाई बनता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमको पाई बंद बनेगा, यहाँ पर पाई बंद की संख्या बनेगी, पाई बंद बनेगा, ये याद रखेंगे। तो C2H4 में सिग्मा कितना बनेगा 5, क्योंकि कुल परमाणु की संख्या कितनी है 6 है, तो 2 और 4 6, 6 में से घटा देंगे 5। और पाई बंद की संख्या, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C और C के बीच में डबल बॉन्ड और C और H के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से जो है यहाँ से अगर गिनेंगे जो हम स्ट्रक्चर से भी जो है, तो भी यहाँ पे हमारे पास जो है पाई बंद की संख्या निकल जाएगी। तो कुल बंद की संख्या कितनी है 1 2, यहाँ पर 1 3 और 1 4 और 4 2 6, 6 माइनस, और यहाँ से पाई सिग्मा बंद की संख्या 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 क्या आ जाएगा, इस C2H4 में जो है पाई बंद की संख्या 1 आ जाएगी। वैसे स्ट्रक्चर से भी हम याद कर सकते हैं। देखिए C और H के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, एक यहाँ पर सिग्मा बंद, एक यहाँ पर सिग्मा बंद बनेगा, और एक यहाँ पर बनेगा, और एक यहाँ पर बनेगा, और एक सिग्मा बंद यहाँ पे बनेगा। तो 2 और 1 2 2 4 और 1 5 बन जाएगा। और पाई बंद की संख्या कितनी बनेगी, पाई बंद की संख्या 1। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि अगर मान लिया जो है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के केस में क्या बनता है, एक सिग्मा बंद बनता है, और डबल बॉन्ड के केस में क्या बनता है, एक सिग्मा बनता है और एक पाई बनता है। तो डबल बॉन्ड में एक ही पाई है, एक ही बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो इसलिए एक पाई बॉन्ड बना है। और बाकी जो है सिग्मा बंद जो है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई बनता है, तो 4 और 1 5 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे C2H2, अगर मैं बात करूँ C2H2 में जो है कितने सिग्मा कितना पाई बंद बनेंगे, तो सिग्मा बंद की संख्या, कुल परमाणु की संख्या कितनी है, तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन मिलकर कितना हो गया, टोटल परमाणु की संख्या 4, और -1 कर देंगे तो 4 में से 1 जाएगा, तो 3 क्या आ जाएगा, सिग्मा बंद की संख्या आ जाएगी, सिग्मा बंद की संख्या 3 आ जाएगी। और वहीं पर बात करेंगे पाई बंद की संख्या कितनी होगी, तो पाई बंद की संख्या बराबर कुल बंद की संख्या कितनी है, कुल कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए C और C, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे। तो C2H2 में देखेंगे तो यहाँ पर C और C के अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कुल बंद की संख्या हमारे पास कितनी होगी, तो कुल बंद की संख्या कितनी है, 1 यहाँ पर 1, और ये 3 यहाँ पर मिलेगा, 3 और 1 4, और 1 यहाँ पर मिलेगा 5। तो कुल बंद की संख्या हमारे पास कितनी है 5। और माइनस क्या होता है, सिग्मा बंद की संख्या, सिग्मा बंद हमारे पास 3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। वैसे भी हम क्या जानते हैं कि ट्रिपल बंद में जो है, ट्रिपल बंद में क्या हम जानते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है, तो 2 पाई होता है। तो पाई बंद की संख्या हमारे पास 2 आई है। और सिग्मा बंद की संख्या कितनी होगी, तो एक यहाँ पर होगा सिग्मा बंद, और यहाँ पर जो है देखिए एक यहाँ पर होगा सिग्मा बंद 2, और यहाँ पर एक होगा 3। तो सिंगल बॉन्ड में से जो है एक सिग्मा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा होता है, एक सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है। और पाई की बात करूँगा तो पाई बॉन्ड जो है ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है। तो इस तरीके से बात करेंगे जो है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 3, और पाई बॉन्ड कितना होगा 2 होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 3COOH, CH3COOH में जो है कितने सिग्मा बंद होंगे, तो सिग्मा बंद की संख्या जो है कितनी होगी, तो टोटल कुल परमाणु की संख्या, तो 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 3 1 4, और 1 कार्बन फिर 5 और 2 7 ऑक्सीजन है, और 1 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 1 3 1 4 1 5 2 7 और 1 8। कुल परमाणु की संख्या हमारे पास 8 है, और -1 कर देंगे तो 8 में से 1 घटा देंगे तो सिग्मा बंद कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और पाई बंद की संख्या कितनी होगी, तो पाई बंद की संख्या में हम क्या, कुल बंद की संख्या, तो कुल बंद की संख्या हम निकालेंगे। तो कुल बंद, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एस्टिक अम्ल का स्ट्रक्चर जो होगा, तो देखिए C और C के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ C और यहाँ भी C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H हो जाएगा, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुल बंद की संख्या कितनी आई है, तो कुल बंद की संख्या हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई है, एक बंद यहाँ पर है, एक बंद यहाँ पे 2, और एक 3, और एक 4, और एक 5, एक 6, और ये 6 2 8। तो यहाँ पर कुल बंद की संख्या कितनी आ रही है 8। कुल बंद की संख्या माइनस पाई बंद की संख्या, पाई बंद हमारे पास कितना है 7 है, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना रहेगा, 1 पाई बंद बनेगा। पाई बंद की संख्या 1 बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं कि केवल एक ही मतलब डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में हम क्या जानते हैं, एक सिग्मा बनता है और एक पाई बंद बनता है। तो पाई बंद की संख्या केवल एक ही होगी, तो यहाँ पर केवल एक ही पाई बंद यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पर एक पाई बंद बनेगा। और सिग्मा बंद टोटल कितने होंगे, एक यहाँ पर बंद सिंगल बॉन्ड बने यहाँ पर है एक,
और एक यहाँ पर 2 और एक यहाँ पर 3 और एक यहाँ पर 4 और एक 5 और एक 6 और यहाँ पर एक बनेगा 7। तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो स्टिक अम्ल में जो है सिग्मा बंध की संख्या 7 आएगी और पाई बंध जो है तो केवल पाई बंध की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। चलिए फिर नेक्स्ट यहाँ पर है NH2CO NH2, ये क्या है? यूरिया। NH2CO NH2 क्या है? यूरिया। तो इसमें जो है सिग्मा बंध की संख्या कितनी होगी? तो NH2CO NH2 में देखेंगे सिग्मा बंध की संख्या कितनी होगी। तो सिग्मा बंध की संख्या टोटल कितनी है? टोटल परमाणु की संख्या कितनी है? तो 2 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, 2 और एक 3 और एक कार्बन 4 और एक ऑक्सीजन 5 और एक नाइट्रोजन 6 और 2 8। कुल परमाणुओं की संख्या टोटल 8 है। -1 करेंगे तो 8 में से 1 घटा देंगे, कितना? 7 जो है 7 यहाँ पे जो है टोटल सिग्मा बंध की संख्या हो जाएगी। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8। कुल परमाणुओं की संख्या 8 है और -1 जो है कर देंगे जो है, तो 8 में से घटा देंगे, 7 क्या आ जाएगा? सिग्मा बंध की संख्या आ जाएगी। पाई बंध की संख्या हम निकालेंगे। तो पाई बंध के संदर्भ में क्या करें? कुल बंध की संख्या माइनस जो है माइनस क्या करेंगे? सिग्मा बंध की संख्या। तो कुल बंध की संख्या निकालने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पर जो है N और C के बीच में डबल बॉन्ड और C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड और O और N के बीच में सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा जो है, और C और H के बीच में क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या है? NH2CO NH2, ये यूरिया का ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो हमको अगर बात करें जो है यहाँ पर जो है तो इसमें जो कितने जो है बंध की संख्या टोटल कितनी है? तो एक यहाँ पर है और एक एक बंद, दो बंद यहाँ है, 2 1 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 एक 7 और एक 8। तो टोटल जो है बंद की संख्या 8 है। और माइनस जो है क्या करते हैं? सिग्मा बंध की संख्या। तो सिग्मा बंध कितना है? 7 है। तो 8 में से 7 घटा देंगे, 1 जो है हो जाएगा। वैसे भी हम क्या जानते हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर क्या होता है? एक पाई बंध बनता है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर पाई बंध की संख्या केवल 1 होगी। और सिग्मा बंध निकालना तो यहाँ पर एक पाई बनेगा और एक यहाँ पर एक, मतलब पाई बंध की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक सिग्मा बनेगा और एक पाई बनेगा। तो यहाँ पर पाई बंध की संख्या कितनी है? 1 है। एक पाई बंध है, यहाँ एक सिग्मा भी बनेगा, एक सिग्मा यहाँ पर बनेगा और एक सिग्मा यहाँ पर बनेगा और एक सिग्मा यहाँ पर बनेगा, एक सिग्मा यहाँ पर बनेगा, एक सिग्मा यहाँ पर और एक सिग्मा यहाँ पे। तो सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? तो सिग्मा बंध की संख्या जो है कितनी है? एक यहाँ, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 एक 6 और यहाँ पर एक 7 जो यहाँ पर दिया गया है। और पाई बंध की संख्या केवल 1 है। तो इस तरीके से हम जो है सिग्मा बंध और पाई बंध की संख्या निकाल। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है, तो इसको आप लोग ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से जरूर इसका आंसर बताएंगे कि इसमें सिग्मा बंध कितना होगा, पाई बंध की संख्या होगी कितनी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल RC रमेश क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।